अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कश्मीर। नाजरीन, आपको बता दें कि कई वक्त से ख़वातीन में एक बीमारी जो है वो कॉमन हो गई है, PCOD। आपको बता दें कुछ ख़वातीन ऐसी है जो ये बीमारी कहने में कतराती है, जिसकी वजह से इस बीमारी के साथ साथ वो बाकी कुछ और बीमारियों में मुब्तला होती है। इस हवाले से हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर शमीमा बदरू, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। मज़ीद इनसे गुफ्तगू करती है PCOD के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, PCOD एक्चुअली इस वक्त जो है ये ऑलमोस्ट एन एपिडेमिक है PCOD का, बिकॉज जो मैं अपने OPD में इसकी परसेंटेज देखती हूँ, ऑलमोस्ट 60 to 70% गर्ल्स में PCOD है। ये बेसिकली ये है एक लाइफस्टाइल डिजीज़, क्योंकि आजकल चाहे जो भी ये हो कि किसी भी तबके से, चाहे एलीट क्लास हो, चाहे कोई भी या वर्किंग जो भी हो, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। ये जो PCOD है ये बेसिकली एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें इसमें फॉलिकुलर अरेस्ट होता है, उसमें एक हार्मोनल बैकग्राउंड है, दूसरी चीज़ें हैं तो जो इस वक्त कम टाइम में एक्सप्लेन करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें जो होते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स होते बढ़ते नहीं हैं, तो वो जब बीच में ही रुक जाती है उनकी ग्रोथ, तो वो अरेंज हो जाते हैं पेरिफेरली ओवरी में, तो छोटे सिस्ट्स इंस्टेड टू पूरा ग्राफियन फॉलिकल में चेंज हो जाता है, छोटे छोटे फॉलिकल्स रह जाते हैं, इसलिए इसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या PCOD कहते हैं। सिम्टम्स क्या है PCOD के? सिम्टम्स इसमें डिफ़र करते हैं, या तो किसी में कोई सिम्टम ही नहीं होता है, एक्सीडेंटली सामने आ जाता है उसमें, बट ये कि वो उनमें है जिनको बहुत ही बॉर्डर लाइन टाइप का होता है। तो दूसरा सेट ऑफ ये है कि ओबेसिटी होती है, बिकॉज जो भी रीज़न हो ओबेसिटी का, यूजुअली उसमें यही होता है लाइफस्टाइल, बट जो भी रीज़न हो ओबेसिटी का, उनमें पेरिफेरली एस्ट्रोजन बनता है, वो एस्ट्रोजन फॉलिकल को फिर आगे उसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वो फॉलिकुलर ग्रोथ को रोक के उसमें वो फॉलिकल्स बनते हैं। तीसरा ये कि उसमें और एक सिम्टम ये होता है कि ज़रूरी नहीं ओबेसिटी हो, नॉर्मल सी ग्रोथ ये भी होती है, तो मोस्टली हो जाती है, थोड़ा सा वेट हायर साइड पर होता है, बट कभी कभी नॉर्मल भी होता है। तो उनमें ये होता है कि हर्सिटिज्म होता है, टेस्टोस्टेरोन बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, तो उसकी वजह से हेयर ग्रोथ हो जाता है। तो पहले जो नोटिस होता है पेशेंट यूजुअली बॉडी पर भी होता है, बट ये कि पेशेंट नोटिस करता है फेस का ही पहले, क्योंकि ये एक फीमेल के लिए एक अब नॉर्मल चीज़ होती है, तो उनको एक थिक हेयर ग्रोथ हो जाती है, स्टार्ट होता है कभी चिन से कभी यहाँ से, तो उनको फेस पर एक्नी हो जाता है यूजुअली एनी एज ग्रुप। तो एक्नी उसका ये है, ये 3 सिम्टम्स से मेन है। और चौथा ये है कि अल्ट्रासाउंड पर हमें पता चलता है कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं। तो इनमें 2 अगर हों, 4, 5, 6 अगर हमें सामने आए इसकी चीज़ें, बट उनमें अगर हमें 2 चीज़ें होती हैं, कोई भी 2 हों, तो हम इसको लेबल करते हैं एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। जी, अक्सर अगर हम देखें काफ़ी टाइम से जो कपल्स होते हैं, जो लड़कियां होती है, कंसीव बच्चा नहीं कर पाते हैं, क्या प्रेगनेंसी रोकने का ये रीज़न रह सकता है? हाँ, होता है। अगर किसी का अर्ली बॉर्डर लाइन टाइप का या अर्ली हो, तो उसको यूजुअली वो लोग कंसीव करते हैं। तो जब मैंने आपको पहले भी आपको ये बताया कि जब इसमें फॉलिकल्स बढ़ते ही नहीं है, तो ओवेरियन फॉलिकल बनता ही नहीं है, जिसको हम ग्राफियन फॉलिकल भी बोलते हैं, तो वो कहाँ से ओवुलेशन तो होगी ही नहीं। जब उसमें फॉलिकुलर अरेस्ट होता है तो वो ओवुलेशन नहीं होती, तो यूजुअली इनफर्टाइल कपल्स होते हैं, फीमेल फैक्टर उसमें आ जाता है, फीमेल फैक्टर हो जाता है, बिकॉज ओवुलेशन नहीं होगी तो कंसीव नहीं करते हैं। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, चाहे हमारी दादियाँ हैं, माएँ हैं, उनकी अक्सर ये शिकायत रहती है कि हमारे वक्त में ये बीमारी, हमें नहीं पता ये बीमारी क्या है। क्या वजह रह सकती है कि आजकल के ज़माने में अक्सर हमें ये बीमारियां लड़कियों में देखने को मिलती है? ये मैं एक्चुअली एक मेन फीचर बोलना इसका भूल गई, वो है कि इसमें यूजुअली डिलेड साइकिल्स होते हैं। एमेनोरिया चला किसी को तो 4-4, 5-5 महीने भी हो जाता है, तो पहले भी होता था, तो
पहले हम लोग एट्रीब्यूट करते थे या जिन किसी भूत प्रीत को या जिन को या किसी और नज़र छलजमुत या कहीं गोमुत है कि, और वो भी हिरसुटिज़म भी होता है। अगर आपको भी याद होता है पहले ज़माने के अभी अब अगर कोई 80, 90, 100 ईयर्स के इस वनान ब्रोस यवन रेश जनानन तम पता वनान यह एज गमज तवे पे एक्चुअली उनमें यही चीज़ें शायद होता था क्योंकि डायग्नोसिस नहीं था, इन्वेस्टिगेशंस नहीं थी, तो उनको हमें पता ही नहीं चलता था। कितनी इनफर्टिलिटी जो होता था वो उनके हस्बैंड ठीक होते थे, बाकी सारे टेस्ट ठीक नहीं, मगर इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता था बिल्कुल। तो मतलब वो डायग्नोस नहीं हो जाता क्या फैक्टर है इसका। तो कभी कभी वो 8-10 साल के बाद खुद ही कंसीव करते थे, शायद उनका खुद ही सेटल हो जाता था वो चीज़। तो कोई उनके बॉडी वेट में या किसी और चीज़ में ये हो जाता, हार्मोन्स के कहीं कुछ चेंज हो जाते तो उनको लोग करते थे कंसीव, बट यूजुअली अनडायग्नोज्ड रहता था। दैट इज़ द ओनली फैक्टर जो था कि पहले नहीं पता चलता था क्योंकि डायग्नोसिस था ही नहीं। इन्वेस्टिगेशंस सारी इतनी एडवांस जो आजकल है वो था ही नहीं, रिसर्च इतना नहीं हुआ था। आखिर में आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये एक ऐसी बीमारी लगती है ख़वातीन को कि बोलने में कतराती है, शर्मा जाती है, जिसकी वजह से वो कुछ और बीमारियों की भी शिकार होती है। तो क्या कहना चाहेंगी आप उन औरतों के लिए कि अगर सिम्टम्स उनको लगते हैं लेकिन वो बोलने में कतराती, क्या कहना चाहेंगी आप उन्हें? हैं जैसे एमेनोरिया किसी छोटी लड़की को, वो कितना घबराएगी मुझे क्यों हो गया बात, वो होता है। कभी हिरसुटिज़म होता है तो उसको जल्दी जल्दी रिमूव करते हैं थ्रेडिंग या किसी और वजह से, ताकि मेरी शक्ल ठीक ना दिखे या कोई और ना हो। तो यूजुअली ऐसी जो ये है पॉलीसिस्टिक ओवरी, उनमें 2 चीज़ें लेटर इन लाइफ हो सकती है, एक तो डायबिटीज़ और कभी कभी हार्ट प्रॉब्लम्स भी होती है ऐसे में ये तो। और इसके साथ एसोसिएटेड फ्रैक्चर मतलब फीचर्स होते हैं, जैसे हाइपोथायराइडिज्म कभी कभी एसोसिएटेड फीचर होता है इसके साथ, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया कभी कभी एसोसिएटेड फीचर होता है इसके साथ। तो AMH लेवल्स बहुत हाई होती है तो वो भी कभी कभी ये होता है। तो ये जो कतराती है दैट इज़ ओनली सोशल फैक्टर, उस वजह से, अदरवाइज़ और कोई नहीं। या कभी बहुत ज़्यादा वेट, वो भी एक होता है, बॉडी शेमिंग करते हैं लोग, वो करते हैं और डॉक्टर के पास। और यहाँ हमारी सोसाइटी में तो ज़्यादा ही, बिकॉज ये छाना है कोई मोहनी खुद गए डॉक्टर्स निश, बिल्कुल खुद खासकर एक गायनिकोलॉजिस्ट के पास। ये एक सोशल स्टिग्मा माना जाता है, इसके लोग सारे पूछते हैं कि इसको क्यों कोई खुदा न करे कोई गलत चीज़। इस रीज़न से लोग कतराते हैं डॉक्टर। लोगों को नहीं कतरा। आजकल तो मेंटल प्रॉब्लम्स पहले भी होती थी, डिप्रेशन पहले भी होता था, बट आज अगर किसी को गुस्सा आ जाए तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास चला जाता है। तो इसमें क्या, गायनिकोलॉजिस्ट के पास आने में देयर आर 101 रीजंस, किसी भी रीज़न से। ये तो ज़्यादा तो क्रूशियल है और ये ट्रीटेबल है, इट्स नॉट कि ये ट्रीट नहीं होता है जी। खासकर इनफर्टिलिटी तो इसमें ऐसे ठीक हो जाती है। तो इसलिए लड़कियों को सामने आना चाहिए और आते हैं। पहले से मेरे OPD में तो तकरीबन हर दिन तकरीबन 2-3 पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको PCOD होता है, आ जाती हैं अब लड़कियाँ। अब माएँ साथ आते हैं, अब उनके फादर ब्रदर्स साथ होते हैं, वो अब काफ़ी चेंज आ गया है। शुक्रिया आपका बात करने के लिए। हमारे साथ बात कर रही थी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शमीमा बदरू, जिन्होंने PCOD के बारे में इंफॉर्मेशन दी। गुड मॉर्निंग कश्मीर के लिए मैं सुरखाब जहरा, श्रीनगर।